प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी को समझा था। इन आंदोलनों के दौरान भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास कैसे हुआ, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, पाठ की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम है। यह प्रेम लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। भारत विभिन्नताओं का देश है, जिसमें विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों व समुदायों के लोग रहते हैं। राष्ट्रवाद इन विभिन्न समुदायों व संस्कृतियों से लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है और उनमें अपनेपन का भाव जगाता है। बच्चों, जिस प्रकार परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपनेपन का भाव महसूस करते हैं, ठीक इसी तरह राष्ट्रवाद लोगों में अपनेपन का भाव जगाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए विभिन्न प्रतीकों, चिन्हों, गीतों, विचारों, इतिहास और साहित्य का सहारा लिया गया। आइए देखते हैं कैसे इन प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाएं भारत में विकसित हुई। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए नारी छवियों को प्रस्तुत किया गया था। हमने देखा कि फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्रीय छवि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक इसी तरह भारत में सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने के लिए भारत माता की छवि गढ़ी गई। यह छवि पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने गीत वंदे मातरम के द्वारा प्रस्तुत की। यह गीत 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति में लिखा गया था। बाद में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान खूब गाया गया। देखिए बच्चों, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इसमें ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार किया गया और भारत में बने माल का अधिक प्रयोग किया गया। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना मुख्य लक्ष्य था। इसी स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। उसके एक हाथ में माला, एक हाथ में कपड़ा, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में भोजन है जो वह भारतीयों को प्रदान कर रही है। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। इसके अलावा धीरे धीरे भारत माता की इस छवि को विभिन्न कलाकारों द्वारा विभिन्न रूप दिए गए, जिनमें से एक रूप में भारत माता के एक हाथ में त्रिशूल है और उस पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। वह हाथी और शेर के बीच में खड़ी है। ये दोनों पशु शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। भारत माता की छवि के अलावा राष्ट्रवादियों ने सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने के लिए लोक कथाओं का भी सहारा लिया। उनका मानना था कि लोक कथाएं और कहानियां हमारी परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जिसको ब्रिटिश सरकार ने भ्रष्ट और दूषित कर दिया था। राष्ट्रवादियों ने देश में घूम घूम कर इन लोक कथाओं को एकत्रित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इन लोक कथाओं, बाल गीतों और मिथकों को इकट्ठा किया और परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। पुनर्जीवित का अर्थ होता है बच्चों फिर से जीवित करना। उन परंपराओं को फिर से जीवित किया गया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कर दी गई थी। इसी के साथ साथ मद्रास में नटेशा शास्त्री ने दी फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, बच्चों फोकलोर्स होती है लोक कथाएं और दक्षिणी भारत सदर्न इंडिया का अर्थ होता है। दी फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल भाषा में लोक कथाओं का विशाल संकलन प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। इन रूपकों के अलावा
राष्ट्रवादियों ने लोगों को एकजुट करने के लिए और राष्ट्रभाव पैदा करने के लिए बंगाल में चले स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया। देखिए बच्चों, यह तिरंगा झंडा है जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किया गया था। इसमें 3 रंग हरा, पीला और लाल थे। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला अर्धचंद्र दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा, जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग था, यह भी तिरंगा झंडा था और जिसके बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। हमने देखा कि नारी की छवि के रूप में भारत माता, लोक कथाएं और तिरंगे झंडे के रूपकों का इस्तेमाल राष्ट्रवादियों ने राष्ट्र भावना जगाने के लिए किया। इसके अलावा राष्ट्रवादियों ने यह भी कहा कि हमारे सुनहरे इतिहास की ओर देखना भी जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा हुआ और आदिम मानते थे और यह भी कहते थे कि भारतीय खुद का शासन नहीं संभाल सकते। लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रवादियों ने गौरवमयी इतिहास के माध्यम से यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि भारत की कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार के क्षेत्र में संसार में उल्लेखनीय योगदान था। इन्हीं उपलब्धियों पर गर्व करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्रवादियों ने संघर्ष करने का आह्वान किया। लेकिन लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी ही समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। इसलिए समुदायों के लोग स्वयं को अलग थलग महसूस करने लगे। इन सारी समस्याओं के बावजूद बच्चों, अंत में हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र निर्माण अनेक संघर्षों का परिणाम है। इन्हीं संघर्षों ने लोगों में राष्ट्रभाव पैदा किया और आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।